अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेफेक शाहिद। मैं आपका टीचर शाहिद ग्राफिक्स। कोरल ड्रा बिगनर सीरीज़ की जो हमारी क्लास है वो है 2। तो इसमें मैंने आज आपको एक तो पिक टूल के बारे में पिछली क्लास में मैंने वजाहत से आपको समझाया था कि पिक टूल का क्या काम होता है, और साथ आज जो है हमने शेप टूल के बारे में थोड़ी सी क्लास को बढ़ाना है आगे। हमारा जो क्लास की दूसरी क्लास है इसमें थोड़ी सी वजाहत आपको मैंने देनी है कि क्या क्या हम इसके ज़रिए से बना सकते हैं, डिज़ाइन को किस तरह निखार सकते हैं। तो थोड़ा रेक्टेंगल टूल और इलिप्स टूल के बारे में भी यहाँ पे काम होगा, तो प्लीज़ इस क्लास को मिस नहीं करना, आपने लाजमी देखना है। कोरल ड्रा की जो क्लास है आपकी ये फाइनल होने वाली है, तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ, तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल टूल है। मैं थोड़ा सा इसको बड़े साइज में बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में मसला ना हो। तो ये है हमारे पास शेप टूल, F10 से आता है शेप टूल। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे शेप टूल को, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है टूल की वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जिस शेप में आप बनाना चाहेंगे तो इस प्रॉपर्टी से आप काम ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि आपके पास नोड आ गए हैं, मतलब ये बॉन्डिंग बॉक्स भी बोले जाते हैं, नोड भी बोले जाते हैं, और ये कुछ सिलेक्शन के नाम से भी आप इनको बोल सकते हैं। तो देखिए जिस तरह नोड आए हैं मेरे पास, तो मैं एक नोड को इस शेप टूल से यहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए साथ हमें प्लस का निशान आता है। अगर एक पे मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मूवमेंट करता हूँ, देखिए आपको चारों कॉर्नर जो हैं इसके वो मूव होते हुए नजर आ रहे होंगे। जरा वजाहत से देखें। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो मैं कुछ कलर ले लेता हूं ताकि आपको साथ साथ समझ आता रहे। देखिए ये जो इसके नोड हैं, नोड वाले पॉइंट हैं, देखिए किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं हल्के हल्के से। जितना मैं मूव करूंगा उस हिसाब से ये बेचारे मूव होते चले जाएंगे। ये बड़ा जबरदस्त एक एज का रेडियस है। ये जो कॉर्नर रेडियस बढ़ रहे हैं वो बड़े प्यारे और स्मूथली मैं बना रहा हूं। मैं इनको ज्यादा नहीं बिगाड़ रहा, मैं अपनी इनको जो शेप्स की स्टाइल है वो पूरे रख रहा हूँ ताकि खूबसूरत और अच्छे लगे। तो यहाँ पे मैं इनको छोड़ देता हूँ। देखिए चारों हमारे कॉर्नर जो है बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग से बने हैं, जो ना ख़राब हैं और ना ही इनकी शेप बिगड़ी है। तो अनडू कर लेता हूँ दोबारा से। मैं काफ़ी दफ़ा मैंने इनको चेंज किया था। तो अनडू करने के बाद थोड़ा सा मैं एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे शेप टूल लिया, आपको ऊपर प्रॉपर्टी में इसकी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कमांड्स मिल जाएंगी। एक तो ये कॉर्नर रेडियस आपको मिल जाएंगे, साथ में एक प्लस का आइकन मिलेगा, एडिट कॉर्नर टुगेदर। अगर आप इसको लॉक कर देंगे, देखें इस ऑप्शन को अगर आपने लॉक कर दिया, मैं थोड़ा सा जूम की तरफ आता हूं ताकि जूम में आपको समझ आए। अगर इसको लॉक कर देंगे तो ये चारों कॉर्नर आपके मूव होंगे। फर्ज करें मैं यहाँ पे 0.5 डालता हूं तो इंटर करता हूं, देखें आपके जो चारों कॉर्नर हैं वो सारे के सारे सेम सिमत में मूव हुए हैं। शिफ्ट 2 से इसकी शॉर्ट की है जो शिफ्ट 2 से जूम को सेंटर करता है, शिफ्ट 3 से जूम आउट होता है इसका, शिफ्ट 2 से जूम सेंटर, पी से बिल्कुल फाइल आपकी आगे पीछे है तो वो बिल्कुल सेंटर में बैठ जाएगी। ठीक है, इन तीन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। अब मैंने 0.5 रखा तो सबको उसने डिवाइड कर दिया है। इस जो दायरा है हमारा एलिप्स है, इसको उसने बराबर ही चेंज कर दिया है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा और चेंज लेना चाहता हूं। इस लॉक को मैं अगर ओपन करता हूं, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो टूल है ये वाला थोड़ा वो वाला कॉर्नर मूव हो। 0.5 करता हूं तो देखिए जस्ट ये वाला मूव हुआ है, बाकी तीनों को उसने नहीं छेड़ा। आप इसको अनलॉक करेंगे। मैं जल्दी से थोड़ा सा नीचे भी आना है, यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस चीज़ का जो कमांड का मकसद है ये है, अगर आप इस टूल से राउंड जो कॉर्नर है अगर ले लेते हैं, इस पे सिलेक्शन बना लिया आपने पिक टूल की मदद से, अगर आपने ऐसे किया तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा जो ये वाला सेटिंग बना के दिखा रहा है आपको। अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ तो फिर क्या करेगा, फिर कुछ इस तरह से हमारी शेप बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। अगर ये वाला टूल लेंगे तो, या ये वाला टूल लेंगे, ये जो कॉम्फिल्ड कॉर्नर है, तो इससे क्या बनाएगा, कुछ इस तरह से बनाएगा शेप को, अगर ये वाले टूल से आपने काम ले लिया तो।
दूसरी मज़ेदार सी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे, मैं थोड़ा येलो कलर डालता हूँ ताकि आपको थोड़ा वजाहत हो जाए, मैं थोड़े कलर भी चेंज कर रहा हूँ ताकि साथ साथ आपको समझ आती रहे। अगर कहीं चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं बार बार आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि 2-3 तरीके होते हैं एक काम को करने के लिए, आप जो आपको अच्छा लगता है वो कर लें। मैं अब दूसरा तरीका आपको थोड़ा वजाहत से बता रहा हूँ कि उस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि जैसे आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, शेप टूल पे आए और आके इस कॉर्नर पे आपने क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, मैंने क्लिक कर दिया, पहली फुर्सत में ही क्लिक हो गया था। अब ये वाले जो आपके डॉट हैं, बॉन्डिंग बुक्स हैं, ये वाला वाइट हो गया, ये भी वाइट हो गया और ये वाला भी वाइट हो गया। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। अब क्लिक करने से मैं थोड़ी सी मूवमेंट करता हूं तो देखें क्या कर रहा है। मैं ले रहा हूं ये वाला शेप, तो उसने उसी शेप को राउंड कर दिया है, बाकियों को उसने नहीं छेड़ा। मैं चाहता हूं इसी के साथ ही ये वाला इसके बिलमुकाबले इसको भी थोड़ा सा राउंड होना चाहिए। तो क्या करना है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब देखें बाकी दो वाइट हैं, ये भी वाइट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा मूव करता हूं तो देखिए हमारा ये वाला कॉर्नर कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। ये तो पहले ऑलरेडी हुआ खड़ा है, इससे हम काम ले चुके हैं, और ये वाला भी मूव साथ साथ हो रहा है। और ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी आपको चेंजिंग नजर आ रही है। यहां से मैं नीचे से चेंज कर रहा हूं, वो सब की सब आपको मूव होती हुई नजर आ रही है। एक चीज तो ये होगी आपके पास, ठीक हो गया शेप टूल से। दूसरा मैं इलिप्स थोड़ा सा ले लेता हूं। इलिप्स टूल से क्या करना है, हमने शिफ्ट की मदद से या यहां पे होता है कंट्रोल की मदद से आप अपना इलिप्स बिल्कुल बराबर शेप में ले सकते हैं। रेक्टेंगल हो चाहे जो चीज हो, आप कंट्रोल करेंगे, उसको कंट्रोल दबाएंगे तो वो सेम उसकी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है वो सेम बराबर आएंगी। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे एक एलिप्स टूल बना लिया है, एलिप्स बना लिया है। इससे जैसे मैं शेप टूल पे आता हूं तो देखिए हमारे पास एक इलिप्स की ये शेप है और एक जो है पाई शेप ये वाली है। ये क्या करेगी, देखिए यहां पे उसने एक कट लगा दिया है कि ये वाली शेप का ये मकसद है। तो यहां पे एक वाइट कलर का डॉट भी दे दिया। अब डॉट क्या करेगा, मैं जिस तरह इसको मूव करूंगा, देखें जिस तरह से इसको मूवमेंट मैं कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, अगर यहां पे आके मैंने रोक दिया तो उसने वहां पर उसको उस हिस्से को काट के बाकी वाला हिस्सा बचा दिया है। इसी तरह मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा और मूव करता हूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं दोबारा से लिप पे आ रहा हूं और अगली चीज फिर से समझा रहा हूं। एरिस पढ़ ले, एरिस ये ड्रॉ एंड एरिस। ये क्या करता है, एरिस ARC ये करेगा, ये यहां से यहां तक काट के रख देगा। अब अगर यहां वाला ये इस वाले डॉट पे मैं ऐसे करता हूं तो कुछ इस तरह से बनेगा, तो अगर यहां से करता हूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये शेप दोबारा आपकी जो है वो वापस लाना शुरू कर देगा। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो वो वाला डॉट वाइट हो जाएगा और ये वाला नोड जो है आप यहां पर भी लेके आ सकते हैं। जैसे आपको बेहतर लगता है आप अपनी शेप को मजीद बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये है हमारे इलिप्स और रेक्टेंगल के कमाल। और साथ ही साथ मैं एक और शेप बनाता हूं थोड़ी सी बड़ी, इस पे मैं कलर येलो डाल देता हूं। P से मैं इसका सेंटर ले लेता हूं और शिफ्ट 2 से मैंने इसको जूम इन कर लिया। अब समझने वाली बात है जो बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग सी है। अब एक तो आपने शेप टूल से यहां पे इसके कॉर्नर जो है वो राउंड कर लिए। ये मसला आपको पहले मैं थोड़ा समझा चुका हूं। अब हम चाहते हैं कि कुछ इनको थोड़ा सा शेप इनकी चेंज भी करें। वो कैसे करेंगे, वो ये है कि एक तो आप राइट क्लिक करके या कंट्रोल Q से, इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल Q से अपनी पूरी जो इस फाइल के जो बॉर्डर हैं ये कर्व कर सकते हैं। कंट्रोल Q कर्व, एक अंडू करता हूं, दोबारा से राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर टॉप पे मिल जाएगा कन्वर्ट टू कर्व। इसकी शॉर्टकट की है जो वो है कंट्रोल Q। तो इससे जैसे आप कंट्रोल कर्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये डॉट आ जाएंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए क्या करता है, ये शेप को इस तरह से मूव करता है, इस तरह से हटाता है। ये देखिए जहां तक मैंने छोड़ा वहां तक वो शेप उसने बना दी है। तो मेरा मकसद कुछ और है, मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ कर्व बने।
कर्व बनाने का क्या एक सिंपल तरीका है कि आपने फर्ज करें यहाँ पे एक नोड लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे एक नोड जमा हो गया, चाहे तो आप यहाँ भी लगा लें या यहाँ लगा लें या इस लाइन पे लगा लें, जहाँ मर्जी है आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कर्व देना चाह रहा हूँ शेप में। अब ये वाला जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए दो एरोज आपको साथ में मिल गए हैं। यहाँ पे देखिए एक एरो यहाँ है और एक एरो यहाँ है। आप चाहें तो इन एरो को यहाँ से थोड़ा सा एज को मूव भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, शिफ्ट की मदद से बैक भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना था, मैं चाह रहा था कि मूवमेंट आ जाए। मूवमेंट कैसे आएगी कि इस एरो की जो कैप है पकड़ के मैं इसको यहां से कुछ इस तरह से बना देता हूं, ठीक हो गया। और इसको कुछ मैं इस तरह से मूव कर देता हूं, ठीक हो गया। ये हमारा कुछ एक पॉइंट कुछ इन एरो की मदद से इस तरह बन गया। दूसरा मैं चाह रहा हूं कि इनकी कुछ मैं सिलेक्शन बना लूं और कंट्रोल की मदद से मैं इनको इसके करीब ला लूं। क्या हुआ, आपने तो सिलेक्शन बनानी है ना, आप चाहें तो यहां पे कर्व दे सकते हैं। इस जगह पे कर्व नहीं आएगा क्योंकि आप कोई नोड सिलेक्ट ही नहीं कर रहे, आप इस ऑप्शन को ले ही नहीं रहे, तो फिर इसकी कैसे आप चेंजिंग कर सकते हैं जब तक आप कोई नोड या पॉइंट ऐड नहीं करेंगे। देखिए ये इस तरह से आपके पॉइंट साथ साथ जमा होते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल क्लोज करता हूँ क्योंकि एक बना लिया, दूसरी साइड में नहीं बनाना चाह रहा। मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्शन बना के कंट्रोल, अगर कंट्रोल नहीं दबाएंगे थोड़ा सा ये मूवमेंट करेगा, भागेगा, तो कंट्रोल से बेचारा ये बिल्कुल ठीक रहता है, मतलब एक ही सीमत में चल रहा होता है लाइन पे। तो देखिए यहाँ पे ये मूव होके आ चुका है। अब मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैंने लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया तो और उसकी कॉपी जनरेट होगी। अब एक देखें बड़ी ज़बरदस्त सी उसने चीज़ बना के हमें दे दी है। फ्लावर समझ लें, जो गुलदान समझ लें, जो भी चीज़ समझ लें, ये उसने इस तरह से हमें क्रिएट करके दे दिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका ये वाला जो आउटलाइन है ये हम हटाना चाहते हैं, अब रखना चाहें तो आपकी मर्जी, वो F12 से जो है आप इसकी आउटलाइन ले सकते हैं और आउटलाइन हटा भी सकते हैं। ये वाली आपकी जो इसकी आउटलाइन की जो थिक है वो 0.5 है, तो आप बढ़ा भी सकते हैं, चाहें तो बढ़ा लें, कम कर लें, वो आपकी मर्जी है। वैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ से आउटलाइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपने राइट क्लिक कर दिया तो आपकी आउटलाइन गई, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने यहाँ पे कलर पे राइट क्लिक कर दिया तो आपकी उसी आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अगर उसी सीमत में आपने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो आपका जो फिल वाला कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने राइट क्लिक कर दिया तो फिर आपका स्ट्रोक वाला कलर चेंज हो गया। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी आउटलाइन का कलर हट जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, तो आप अपनी मर्जी से इनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो बाद वाली जो बात है वो ये है कि आप कलर को यहाँ से पकड़ के चेंज भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कलर गैप हो गया है, एक पिछली क्लास में थोड़ा सा मैं क्लोज को क्लोज कर गया था, एक पॉइंट रह गया था, वो अगली क्लास में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मूव हुआ है, तो यहाँ पे आप आएंगे कलर पैलेट्स पे। पैलेट्स पे आने के बाद नीचे अगर आप आएंगे तो डिफॉल्ट पैलेट आएंगे, तो ये आपके पैलेट निकल के आ गए और आप इनको यहाँ पे चाहें तो नीचे रख दें, यहाँ पे ऊपर रख दें, यहाँ पे और यहाँ पे। देखें आपको इंडिकेट करके बताता है कि भाई मैं यहाँ पे मुझे रखा जा रहा है। तो ये प्लेट, अब अगर आप इस पे राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अभी आया है, देखिए यहाँ पे अगर आपने राइट क्लिक कर दिया तो ये आपका यहाँ पे ये आपका लॉक हो जाएगा। देखें लॉक टूल बार तो लॉक हो जाएगी। तो ये चीज़ें बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके ही काम आने वाली चीज़ें हैं और इनके साथ साथ साइज भी हैं।
अगर आप चाहते हैं यहाँ से देखिए रेड है और यहाँ पे ग्रीन है, या मैं यहाँ पे ब्लू लगा लेता हूँ और यहाँ पे डार्क ब्लू लगा देता हूँ। दो कलर अच्छे होते हैं, ये कॉम्बिनेशन कलर का बनाते हैं। अगर ये वाले जो कलर हैं मैं इनको थोड़ा मूव करना चाहता हूँ। देखो ऊपर पे आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, ये वाले, ये मिरर वर्टिकल और मिरर हॉरिजेंटल। तो ये क्या करेगा, अब देखिए उसने सिमत चेंज कर दी है, ये वाला कलर यहाँ और ये वाला कलर यहाँ। ये भी आपकी कुछ कमांड है। बाकी ये चीज़ें हमने अगली क्लास में पढ़नी है। तो इस टाइम फिलहाल क्लास हमारे पास बड़ी हो रही है, तो 10-15 मिनट की क्लास होनी चाहिए कोरल ड्रा की। तो ये भाई आपकी सिलेक्शन जो है आज के इलिप्स और शेप टूल से, शेप टूल और पिक टूल से। जो पिक टूल तो जब के बाद डिग्री चलता रहेगा, इसी के अंदर ट्रांसफॉर्म टूल भी है। ट्रांसफॉर्म टूल से मिसाल ले लें, ये जो हमारा फ्री हैंड टूल है, मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ काफ़ी सारे। देखें इनसे क्या होता है। अब हम चाहते हैं कि इस टूल की सिलेक्शन करें, थोड़ा मुश्किल होता है। या तो आप पिक टूल से यहाँ पे क्लिक करके तो इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं, ये सबसे इजी है और हर बंदा यूज़ करता है। अगर हम यहाँ पे फ्री हैंड टूल से सिलेक्शन बनाना चाहें तो वो थोड़ी सी डिफरेंट और मुश्किल है कि इस टूल को हम यहाँ से कैसे निकालें। देखें भैया, यहाँ पे सीधे आएंगे और यहाँ पे ऐसे आने के बाद आप कुछ इस तरह से टूल को निकाल सकते हो। ऊपर उसकी प्रॉपर्टी भी आ सकती है और कॉर्नर भी, रेडियस। वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम साथ साथ क्लास पढ़ते जाएंगे और आपको बेनिफिट वाली क्लासें इंशाल्लाह आगे आने वाली है। कोरल ड्रा की क्लास जो है वो ये बहुत ज़बरदस्त क्लास है। कोरल ड्रा हर बंदा कर लेता है और ना करे तो मुश्किल नहीं है, वो स्टार्ट ही कर दे तो इस पे वो चल पड़ता है। थोड़ा सा गाइड ले ले किसी से तो साइज वगैरह वो कर लेता है। टेक केयर, थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।